Hello students, in the previous lecture we discussed angles, straight and right angle, and we solved questions based on angles, straight angle and right angle. Exercise 5.2 के questions हमने discuss कर लिए हैं and today we will discuss angles acute, obtuse and reflex. So students, at first let us see what is acute angle. An angle smaller than a right angle is called an acute angle. आपने अभी तक देखा है कि जनरली जो 90 डिग्री का एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल. दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. बट दोज एंगल्स हुज मेजर्स आर लेस देन 90 डिग्री, जस्ट लाइक आप 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल. Another examples may be just like this is an acute angle because it is less than 90 degree. ये हमारा 0 पॉइंट होता है और ये हमारा 90 होगा. तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे दे विल बी एक्यूट एंगल. जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू कहाँ तक 89 डिग्री तक. 1 डिग्री से 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं दे विल बी एक्यूट एंगल. हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स आर गिवन. रूफ टॉप, यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल बना हुआ है. दिस एंगल इज एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री. द सेकेंड एग्जाम्पल सीसा, यहाँ पे देखिए ये हमारा acute angle है. this is less than 90 degree, that's why this is acute angle. Here opening book, यहाँ पे देखिए बेटा ये हमारा acute angle because it is less than 90 degree. यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है this is acute angle. Okay, now we will understand about obtuse angle. If an angle is larger than a right angle but less than a straight angle, it is called an obtuse angle. तो obtuse angle किसे कहते हैं बेटा? ऐसा एंगल जो राइट एंगल से ज्यादा हो बट स्ट्रेट एंगल से कम हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? obtuse एंगल. अब समझिए आप, जैसे कि अगर एंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, दोनों ही रे एक दूसरे पे रहे, तो ये हमारा जीरो एंगल की कंडीशन है. ठीक है, यहाँ पे अभी एंगल बना ही नहीं है, दैट्स वाई दिस इज जीरो एंगल. फिर हमने दूसरी कंडीशन स्टडी किया है दैट अगर 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा तो ये हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा. हमने थर्ड कंडीशन पढ़ा है कि अगर बिल्कुल ये दोनों लाइन स्ट्रेट इस कंडीशन में देखेंगी तो ये क्या होगा? हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या होगा? राइट एंगल होगा. नाउ ऑब्ट्यूस एंगल इज लार्जर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा. तो ये देखिए हमारा 180 डिग्री का एंगल है और यहां पे देखिए ये राइट एंगल है. तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? लार्जर देन राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल. तो एक हम एग्जाम्पल आपको शो कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल का. तो देखिए, जस्ट कंसिडर दिस एंगल. दिस एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. Why? Because it is greater than 90 degree and less than 180 degree. So this is an example of obtuse angle. Another example you can see, this is also an example of obtuse angle because this is larger than 90 degree and less than 180 degree. Or you can say this is larger than right angle and less than straight angle. So this is an obtuse angle. तो आप
क्या समझ सकते हो कि जो 91 डिग्री से एंगल स्टार्ट होंगे 91, 92, 93 एंड सो ऑन कहाँ तक 179 डिग्री तक, ये सारे जो एंगल्स होंगे दे विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और हमने इसके पहले जो एक्यूट एंगल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कहाँ तक 89 तक। तो ये जो हमारे एंगल्स होंगे ये क्या होंगे एक्यूट एंगल, ये एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ठीक है, हियर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल्स एज गिवन। हाउस, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल क्रिएट हो रही है दिस इज larger than a right angle and less than a straight angle, that's why this is obtuse angle. Again here you can see book reading desk, यहाँ पे ये जो हमारी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है इट इज larger than a right angle and less than a straight angle, that's why this is an example of obtuse angle. Now reflex angle. reflex angle क्या होता है बेटा? a reflex angle is larger than a straight angle. ये स्ट्रेट एंगल से लार्जर होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो उसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, दिस इज स्ट्रेट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से लार्जर होता है। तो देखिए अगर हम ये एंगल बनाते हैं दिस एंगल, सो दिस एंगल इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 डिग्री से जितने भी एंगल्स ग्रेटर होंगे दे ऑल विल बी द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हमने ये एक एंगल बना दिया और ये हमारा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 181 डिग्री से स्टार्ट होगा 182 डिग्री एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 360, तो कंप्लीट एंगल हो जाता है, तो ये हमारा जाएगा 359 डिग्री तक। इसके बीच में जितने भी एंगल्स रहेंगे 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है रिफ्लेक्स एंगल का। ये जो हमारी एंगल बन रही है ये 180 डिग्री से ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। अब हम आपको सारे एंगल्स एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा होता है जीरो एंगल। क्या होता है बेटा? जीरो एंगल। जब कोई मूवमेंट नहीं होता, दोनों ही रे एक दूसरे पे सुप्रीम पोज करती है, तो ये हमारा होता है जीरो एंगल। इसको कहते हो आप जीरो एंगल। हमने सेकंड कंडीशन आपको क्या समझाई? जब हमारी एंगल 90 डिग्री से कम फॉर्म होती है तो वो हमारा एंगल होता है क्या? एक्यूट एंगल। फिर आता है हमारा राइट एंगल। एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का एंगल होता है जिसको हम कहते हैं 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, दिस एंगल इज ऑफ राइट एंगल। देन 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम वो कौन सी एंगल होती है हमारी? यू नो दैट दिस एंगल इज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। फिर जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। फिर 180 डिग्री से ज्यादा बट लेस देन 360 डिग्री, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। जब ये टोटल पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर उसी कंडीशन पे आ जाता है, मतलब पूरा मूव कर जाता है, कितना डिग्री मूव करेगा? 360 डिग्री। तो ये हमारा होता है कंप्लीट एंगल। क्लियर? अब आपको एंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल इज गिवन। इसकी प्रॉपर्टी आप रीड करके मैच करिए कि किस एंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स
एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस आर रिफ्लेक्स। आप एंगल को देखिए, समझिए कि ये कौन सा एंगल है और उसको आप राइट करिए कि दिस इज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो जहां पे एंगल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे बना है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे कौन सा एंगल बना है। ठीक है, तो आई थिंक आप कर लोगे इजिली। एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस you can check your answers from here. Thank you students and see you in the next video.